सबको एक जगह स्वागत है। इसे मैं आपको सिर्फ फिर दिखा रहा हूँ। बाद में विधानसभा में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे समाज सेवी जो सिर्फ बच्चे के मोहताज है, जो समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हरिओम दत्त जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत स्वागत। हम आज बात करेंगे बाद में विधानसभा में। दीपक चौधरी यहाँ के विधायक है, जब से वो विधायक है लगातार समाज की सेवा के लिए अपना तन मन धन सबको लगा। क्या आप कहना चाहेंगे दीपक चौधरी? दीपक चौधरी आज विधायक हैं, लेकिन ये सक्रिय हैं छात्र राजनीति से। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के सह सचिव रहे हैं, उस समय भी इन्होंने क्षेत्र में अपने जो उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्षेत्र था उसके अंदर कार्य किया। उसके बाद पार्टी ने इनको जिम्मेवारी दी, क्षेत्र की जनता ने जिम्मेवारी दी निगम पार्षद, और जब ये निगम पार्षद का इनका कार्यकाल रहा 2.5 वर्षों का उपचुनाव में जब थे, तो उस समय की जो उपलब्धियाँ थी उन उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने का काम अब ये विधायक बनने के बाद कर रहे हैं। मेरा कुछ खास सवाल है, मैं खास सवाल पर आपसे चर्चा करूँगा। हमने अपने जन माध्यम से सर्वे किया जी, आप समाज की सेवा के लिए सब तैयार रहते हो। किस तरीके से बाद विधानसभा के अंदर आपने लोगों को दिल्ली चुना? देखिए, सामाजिक कार्य करने के लिए आपको अपना खुद का समय देना होता है, अपने पारिवारिक जीवन में से समय निकालना होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक जीवन में समय निकालेगा, समाज के क्षेत्र में काम करेगा, तो उसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। यदि आपने कोई सर्वे किया है और उसमें अगर मेरा पॉजिटिव आया है तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे किए हुए कार्यों को लोगों ने सराहा है। आपकी तरफ चर्चा करना चाहूँगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेणुका जी लगातार काम कर रहे हैं, सुबह रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। आपने पहली बार ऐसा देखा दिल्ली की एक ऐसी मुख्यमंत्री रेणुका जी जो लगातार 2 सड़क पर होती है, एक विधायक अपने एरिया में लगातार जनता से लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ हैं। और क्षेत्र के विधायकों का मुझे पता है, लेकिन मेरे क्षेत्र के विधायक जो अतुल दीपक चौधरी थी वो हर समय आगे है। दूसरी बात आपने की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, तो हमारे आदर्श हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिस तरह से उनके कार्यकाल में आज तक उनकी कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे वो काम करते हैं, मुश्किल से शायद 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे की नींद लेते होंगे, वही उसको आदर्श मानते हुए उसी तरह से एक कार्य करने का प्रयास हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही है। और जैसा अभी तक का लगता है कि वो उस कार्य की तरफ सही दिशा में बढ़ रही है और आने वाले समय में वो भी बेहतरीन कार्य करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जानलेवा हमला हुआ उसके विषय क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई व्यक्ति जब आपने काम कर रहा होता है और जब उसका काम बोलने लगता है तो विरोधी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, और जो विरोधी अपने आप को प्रचार में लाने के लिए वो कोचे हथकंडे अपनाते हैं, और ये भी शायद किसी तरह के कोची हरकत है। और साथ ही विधानसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में आप जैसे लोगों ने, आप जैसे युवाओं ने, आप समाज सेवी ने एक इतिहास कायम किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 11 साल से पूर्ण बहुमत सरकार थे, बहुत मुश्किल काम था, कठिन काम था। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धंधे तक पहुँचाया? देखिए, जब हमारे पिता मोदी जी अगर कोई मिशन लेके आते हैं, कोई विजन लेके आते हैं, तो हमारा फर्ज होता है कि हम सभी कार्यक्रम पार्टी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति या सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस काम को आगे बढ़ाए। आज तक कोई भी महत्वाकांक्षा या कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कंपनी ने कि जो व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए फायदेमंद है। वो सभी के लिए फायदेमंद की योजनाएं लाते हैं और उसको पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। हर सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य है, हर धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है, करते हैं। उसी तरह से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन से काम हो रहा है। क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन से दिल्ली का विकास होगा? देखिए, दिल्ली के जो विकास की रफ्तार है वो शुरुआती चरण में है, क्योंकि पिछले 10 सालों से, और मैं तो कह सकता हूँ 25 सालों से 15 साल मुख्यमंत्री ने सीधा निश्चित दी, तो उन्होंने अगर विकास किया तो उन्होंने किया सिर्फ नई दिल्ली के क्षेत्र में, या अपनी उनकी जो अपने बेटे की जो लोकसभा थी पूर्वी दिल्ली के अंदर। अब जो विकास है खासतौर पर हमारा कैप्टन विक्रम मथुरा चौक से लेके और नरेला तक, भोनका तक, अगर हम इसमें निरंतर तक जाते हैं तो इस बेल्ट में विकास बहुत कम होगा। और अब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण सबका साथ सबका विकास, अब जो दिल्ली देहात हमारा उल्लेखित था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे विधायकों के नेतृत्व में, ये विकास करेंगे।
फिर लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार चुनाव करीब है बिल्कुल, क्या इसका दिल्ली का सीधा सीधा सा बिहार चुनाव में पड़ने वाला है? दिल्ली और महानगरी मुंबई, ये दो ऐसे शहर हैं जिन्होंने पूर्वांचल के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार दिया है, और पूर्वांचल वासियों ने इन दोनों शहरों को सजाने संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पिछले लालू के राज में या कांग्रेस के राज में वहाँ पर उन्होंने इन लोगों को निकालने का काम किया जब वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, जब वहाँ रोजगार नहीं थे, तो ये लोग दिल्ली आए या अन्य महानगरों में गए। पूरे भारत में ऐसा कोई हिस्सा नहीं हुआ जहाँ बिहार के पूर्वांचली लोगों ने अपनी मेहनत से उस क्षेत्र को ना संवारा। तो वो अपने को संवारने का उनको मौका है। एनडीए की सरकार, जैसे मोदी जी ने कहा है कि वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा विकास कर रहा है, बिहार और भी बढ़िया विकास करेगा। और दिल्ली भी कहीं ना कहीं, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली भाई हैं जिनके माता पिता या भाई बहन पूर्वांचल में रहते हैं, वो भी उनको प्रेरित करेंगे कि दिल्ली की तरह बिहार का और भी अच्छा विकास हो। तो इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। बाद में विधानसभा में हमारे साथ मौजूद है ऐसे समाज से जो बड़े मुहताज नहीं, हरिओम दत्त, जो समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं नमस्कार।